बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाली खवातीन और लड़कियों के साथ क्या वाकई ही इस्तेहसाली रवैया अपनाया जाता है? क्या वाकई ही उनका जिनसी इस्तेहसाल भी किया जाता है? और अगर कोई उनके मेयार पे पूरा नहीं उतरती, यानी उनका कहना नहीं मानती, तो उसके खिलाफ क्या वाकई ही कंपेन चलाई जाती है और उसे डिफेम करने की कोशिश की जाती है? ये तमाम बातें अलीज़े शाह अदाकारा हैं, उन्होंने की। उन्होंने फिल्म में भी काम किया, ड्रामों में भी काम किया है, मॉडलिंग वगैरह भी करती रही हैं। इंडस्ट्री में काम करने के लिए कई बार अपनी इज्जत को लुटाना पड़ा। ये बहुत बड़ा उनका बयान है जो सामने आया है। सेट पर यानी जब शूटिंग हो रही होती थी तो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर जो हैं मेरी वालदा को कमरे से बाहर निकाल देते थे। मैं कम उम्र थी, उनका कहना है, तो मैंने बहुत कम एज में एज अ चाइल्ड स्टार काम शुरू किया था, लेकिन जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स वगैरह होते थे, जब शूट हो रहा होता था तो उनकी वालदा उनके साथ मौजूद होती थी, उन्हें उस कमरे से बाहर निकाल के किसी और जगह पे बिठा दिया जाता था और सिर्फ उस कमरे में रहने की या बैठने की इजाज़त अलीज़े शाह को होती थी। अलीज़े शाह ने दानिश तैमूर, शाज़िया मंजूर, यासिर नवाज़, हुमायूं सईद समेत दीगर और भी एक्ट्रेस हैं, फनकार हैं जिनके राज उगल दिए हैं और अब ये एक्टर्स काफ़ी डरे हुए हैं कि कहीं हमारी मज़ीद चीज़ें या हमारी मज़ीद बातें खुलकर सामने ना आ जाएँ। इंडस्ट्री छोड़ने का उन्होंने ऐलान भी किया। वो कहती हैं कि मेरी ज़हनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जो कि उनके साथ इंडस्ट्री की तरफ से रवैया अपनाया गया। अलीज़े शाह ने कहा कि मैं इंडस्ट्री छोड़ रही हूँ, लेकिन इंडस्ट्री छोड़ने से पहले इनका मकरू चेहरा अयां करना चाहती हूँ। उन्होंने कुछ जो उनकी साथी एक्ट्रेस थी, अदाकाराएं हैं, उन पे भी इल्ज़ामात लगाए। उनका कहना था कि जरनिश खान जो हैं उन्होंने भी उनको डिफेम करने की कोशिश की। इसी तरह एक मिन्सा मलक हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया कि सेट पर मिन्सा मलक ने उन्हें थप्पड़ मारा, लेकिन जब उन्होंने रिएक्शन किया तो उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दी गई और उन्हें कोई कानूनी कार्रवाई करने से भी रोक दिया गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेट पर वो कहती हैं कि खामोश रहने का कहा जाता है और जो प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स वगैरह हैं, उनके हवाले से वो उन्होंने बहुत ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं कि शूटिंग के ऊपर जब किसी ड्रामे का शूट स्टार्ट होना हो तो उससे पहले जो इस ड्रामे की हीरोइन्स होती हैं, जो अदाकाराएँ होती हैं, जिनको मेन कैरेक्टर जिनको दिए जाते हैं, वो उनके साथ बेडरूम में उनकी ज़ीनत बनती हैं और उसके बाद वो इस ड्रामे में उन्हें काम मिलता है और फिर वो उनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करती हैं, तो इस तरह वो ड्रामों में चल सकती हैं। तो ये अलीज़े शाह जो है, ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। अलीज़े शाह की बात करें तो इनके बहुत ही मुख्तसर लिबास में शूट सामने आए। इसी तरह कुछ इन्होंने वीडियोज़ इनकी ऐसी सामने आई, मुख्तसर लिबास में स्मोकिंग करते हुए, और इस तरह की इनकी चीज़ें सामने आई जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी रही। लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ भी किया और जिसकी वजह से लोग इनसे मुतनफ़्फ़र भी हुए। बार-बार चेहरे की सर्जरी करवाना और मुख्तलिफ प्रोसीजर वगैरह करवाना, ये भी चीज़ें इनके हवाले से कुछ एक्ट्रेस इनकी साथी थी जिन्होंने बताई, लेकिन बाद में इन तमाम चीज़ों की नफ़ी उस वक़्त अलीज़े ने की। उन्होंने कहा कि मैंने अपने चेहरे पे कुछ भी ऐसा नहीं करवाया है, मेरे पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। लेकिन उनके चेहरे में वाज़िह फ़र्क तो नज़र आता था कि जैसे उन्होंने कोई ना कोई ये जो आजकल के प्रोसीजर्स वग़ैरह चले हुए हैं सर्जरियों से रिलेटेड, वो शायद करवाए हों। अलीज़े को इंडस्ट्री में कंट्रोवर्शियल होने की वजह से ज़्यादा काम भी नहीं मिल रहा काफ़ी अरसे से, यानी वो कहीं भी कोई कोशिश करती हैं कि उन्हें कोई काम मिले, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह इनकी जिस तरह की बोल्ड ड्रेसिंग है, मुख्तसर लिबास पहनकर लिप डांस वगैरह करना म्यूजिक के ऊपर और उनकी वीडियोस अपलोड करना सोशल मीडिया पे, और इसी तरह इनकी कुछ ऐसी हरकत जो हैं वो भी सामने आई कि जिसकी वजह से लोग इनको अब ज्यादा पसंद नहीं करते थे और इनको ड्रामों में तो बिल्कुल काम नहीं मिल रहा। उनका कहना है कि यासिर नवाज जो हैं, जो कि निदा यासिर के शोहर हैं, इनके बारे में भी उन्होंने कुछ चीजें ओपन की कि यासिर नवाज के साथ जब इन्होंने काम किया तो यासिर नवाज का इनके साथ रवैया जो है वो बहुत ख़राब था, बहुत गलत था। वो इनके मुख्तलिफ हिस्सों पे टच करना चाहते थे जिस पे कि अलीज़े ने उनको मना किया और इस चीज़ से वो इनके दुश्मन बन गए और फिर उन्होंने एक
शो में आकर बकायदा इस हवाले से इनके बारे में बातचीत की, इनको डिफेम करने की कोशिश की। इसी तरह शाज़िया मंजूर गुलकारा हैं, उन्होंने भी इनको एक वीडियो वायरल हुई थी कि धक्का दिया ड्यूरिंग रैंप वॉक वगैरह हो रही थी। तो इनका कहना है कि शाज़िया मंजूर ने दानिस्ता तौर पे इनको धक्का दिया था। फिर मनसा मलिक के बारे में वो बताती हैं, अलीज़ा शाह ये भी बताती हैं कि मनसा मलिक के साथ जब उन्होंने ड्रामा किया तो मनसा मलिक ने उनको वहां पे थप्पड़ भी मारा, और जब इन्होंने रिएक्शन दिया इस हवाले से कि उन पे जूता फेंका, तो वो कहती हैं कि जी इसके ऊपर जो वहां पे सेट पे बाकी लोग थे उन्होंने मनसा मलिक को कुछ कहने की बजाय इनके खिलाफ उल्टा कंपेन शुरू कर दी, और ऐसी कंपेन चलाई गई कि जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा डिफेम किया गया, और इनके हवाले से बहुत मीम्स और ट्रोलिंग भी हुई सोशल मीडिया के ऊपर। हुमायूं सईद भी इनको उकसाते रहे हैं। हुमायूं सईद के हवाले से पहले भी इस तरह की चीजें सामने आती रही कि उनका कोई किरदार ड्रामा इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में इतना अच्छा नहीं, यानी एक तो वो करैक्टर के तौर पे किसी ड्रामे में काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो साथी वहां पे उनके फनकार वगैरह उनके साथ कोई इतना अच्छा उनका रवैया नहीं होता। सोशल मीडिया पर ओपनली अलीज़ा शाह ने इन सबका नाम लिया। इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाली लड़कियों को बहुत कुछ करना पड़ता है, वो कहती हैं ड्रामे और फिल्मों में काम करने के लिए, फिर कहीं जाके इनको कोई ड्रामा मिलता है। शूटिंग्स के दौरान सेट पर इनको वो डिमांड्स की जाती हैं जो कि इनको पूरी करनी पड़ती हैं। डिमांड्स पूरी करने के बाद ही ये अपनी शूटिंग और अपने ड्रामाज जो हैं वो कर सकती हैं। वो कहती हैं कि इनके लिए बाकायदा एक कंपेन चलाई गई, और सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली कंपेन पे मुख्तलिफ पेजेस हैं जिनको इस्तेमाल किया गया, उनको फंडिंग की गई। अलीज़ा का बताना है कि वो ज़हनी तौर पे बीमार हो चुकी हैं क्योंकि उनके खिलाफ इतनी ज्यादा ट्रोलिंग की गई, मीम्स बनाई गई हैं, और वो कहती हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था, लेकिन इसके बदले में उनको ये जो कुछ फेस करना पड़ा है, जो क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी है, वो इसके अहल नहीं थी। अलीज़ा शाह ने अपने करियर का आगाज फिल्म सुपरस्टार से किया था, और फिर उनका एक ड्रामा अहदे वफा, इसके जरिए उन्होंने मकबूलियत भी हासिल की। कुछ सालों में अलीज़ा पर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई, इनकी बोल्ड ड्रेसिंग और इनका जो जिस तरह का स्टाइल है, म्यूजिक वीडियोस वगैरह पे बहुत ज्यादा इनके ट्रोलिंग हुई है। अलीज़ा ने सोशल मीडिया पर जो तमाम पोस्टें लगा रखी थी उनको इन्होंने डिलीट कर दिया है। जरनिश खान ने एक शो में कहा था कि अगर बदतमीजी का मुकाबला करवाया जाए तो अलीज़ा शाह उसमें नंबर 1 आएगी। तो जरनिश खान ने इस हवाले से अलीज़ा से माफी भी मांगी, जिसमें के अलीज़ा ने उसको मुख्तलिफ मैसेजेस भी किए कि मेरी वालदा जब सेट पे आती थी तो वो एक हाथ से आपको भी खाना खिलाती थी, तो आप उसी की कम अज कम कोई शर्म रख लेती, कोई लिहाज रख लेती। लेकिन लगता है कि जरनिश की माफी के बाद भी अलीज़ा के दिल से वो बात नहीं गई। शाज़िया मंजूर ने दानिस्ता तौर पे इनको गिराया था। मनसा मलिक ने ड्रामे के सेट पर थप्पड़ मारने के बाद इनके ऊपर सिगरेट पीने का इल्जाम लगाया, तो वो कहती हैं कि वो बेबुनियाद इल्जाम था। अदाकार समी खान वहां कमरे में मौजूद थे, वो सिगरेट नहीं पी रही थी, लेकिन उन पे ये इल्जाम तराशी की गई। उनका ये कहना था कि शाज़िया मंजूर की जो घटिया तरीन हरकतें हैं वो जन्नत मिर्जा के साथ भी इन्होंने इसी तरह की हरकत की, और फिर इन्होंने और भी सेट पर ही इस तरह की हरकत की कि ये लोगों को वहां गिराती हैं ड्यूरिंग जब ये कोई शूट वगैरह करवा रही होती। जुगन काजिम के हवाले से भी अलीज़ा शाह ने कहा कि जुगन काजिम ने उनका मजाक उड़ाया था जब उन्हें शाज़िया मंजूर ने गिराया, तो फिर जुगन काजिम ने शाज़िया को अपने एक शो में बुलवाया जो कि वो मॉर्निंग शो करती हैं, और वहां पे भी इसी तरीके से उनकी पैरोडी की गई और गिराया गया जुगन काजिम को शाज़िया मंजूर की तरफ से, जिसपे वो कहती हैं कि मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया गया, जिसपे जुगन काजिम ने इनसे अब माफी भी मांगी है और इजहार नदामत भी किया है। अलीज़ा शाह ने शूटिंग के सेट पर क्या कुछ होता देखा, अब वो इन तमाम राजों से पर्दा उठाने लगी हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी पे उन्होंने मुतअद्दिद अपनी वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने वो तमाम राज खोले के शूट के दौरान उन्हें चीजें फेस करनी पड़ी। उनका कहना है उन्हें बहुत ज्यादा सेट पे हरासा किया गया और तोड़ फोड़ और बदतमीजी के इल्जामात लगाए गए जो कि उन्होंने कुछ किया भी नहीं था। ड्रिंकिंग और स्मोकिंग ये इंडस्ट्री के लोगों में तो आम है, चाहे वो खवातीन हैं लड़कियां हैं, ये आम ये ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करती हैं। अलीज़ा के ऊपर भी स्मोकिंग के हवाले से ना सिर्फ इल्जाम है बल्कि इनकी एक वीडियो भी सामने आ चुकी है जिसमें कि ये स्मोकिंग करते हुए देखी जा सकती हैं। अलीज़ा कोई भी कुछ वीडियो ऐसी सामने आई थी जिसमें उन्हें स्मोकिंग करते हुए देखा जा सकता है। तो सीनियर हिदायतकारों के सेट पर टच करना आम सी बात है। उनका कहना है एयर कंडीशन कमरों में बिठाया जाता है जो कि ड्रामा वगैरह या फिल्म में एज अ हीरोइन काम कर रही होती है। वो कहती हैं कि जब मेरी वालदा मेरे साथ जाती थी,
जब मैं बहुत छोटी थी तो जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स वगैरह होते थे वो उस कमरे में से मेरी माँ को बाहर निकाल देते थे कि वो बाहर बैठे, इस कमरे में उनकी जगह नहीं है। वो बाहर चली जाती थी तो मुझे यानी कि उस कमरे में बिठा लिया जाता था और टच करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन इस हवाले से कुछ खुल के उन्होंने जिनसी इस्तेहसाल के हवाले से बात नहीं की है कि क्या इस तरह की कोई चीजें सामने हुई, लेकिन वो यही बताती हैं कि अपनी इज्जत लुटाकर इस इंडस्ट्री में काम करना पड़ता है और जितनी भी अदाकाराएं हैं या आर्टिस्ट हैं उनके ऊपर ये बहुत बड़े संगीन किस्म के इल्जामात हैं जो इन्होंने आयद किए हैं। सीनियर अदाकार अपना पसीना जो नई अदाकाराएं हैं उनके ऊपर फेंकते हैं और बाद में कहते हैं कि इनको आबे जमजम इनके पसीने को समझा जाए। अब ये बात इन्होंने कही है जो निदा यासिर के शोहर हैं यासिर हुसैन उन्हें, क्योंकि यासिर हुसैन भी एक शो में बता चुके हैं कि वो पसीना अपना ड्राई कर रहे थे तो एक अदाकारा ने उनके साथ उस वक्त मिसबिहेव किया। तो शायद वो फिर ये अलीजे ही हो जो कि अब खुद भी बता रही हैं। पेमेंट के हवाले से भी वो बताते हैं कि पेमेंट नहीं दी जाती, काम करवाया गया लेकिन उन्हें पेमेंट नहीं की गई, जब वो किसी से 4-5 महीने बाद भी अपनी पेमेंट मांगती हैं ड्रामों के अंदर। बाकी लोगों के साथ भी शायद ऐसा ही होता हो। तो वो कहते हैं कि वो आगे से ये कहते हैं कि आपको ड्रामे में चांस नहीं दिया, आप इसी पे शुक्रगुजार हों कि आपको हमने काम का मौका दिया है, तो लिहाजा पेमेंट जो है वो की नहीं जाती और अगर की जाए तो वो कहती हैं कि बहुत कम मुआवजा उसका दिया जाता है। तो लिज़ा शाह ने अब क्विट कर दिया है इंडस्ट्री से, या कि वो फेम लेना चाह रही हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर भी उनकी जो वीडियोस हैं उसके कमेंट्स में देखें तो इसी तरह की चीजें सामने आ रही। कुछ लोग इस पे ये लिख रहे हैं कि अलीजे ने अपनी इज्जत खुद खराब की है, अलीजे की अपनी हरकत ठीक नहीं है, वो सर्जरियां करवा के उसने अपना चेहरा बिगाड़ा है। लोग इसमें लिख रहे हैं मुख्तलिफ कमेंट्स में कि अलीजे शाह ने पब्लिसिटी स्टंट खेला है ये, और कि जी वो इंडस्ट्री से दूर हो रही है, लेकिन ये कभी भी बाज नहीं आएगी क्योंकि जिस तरह की इसकी हरकत हैं ये सोशल मीडिया नहीं छोड़ सकती है। तो ये सारी सूरत हाल है। क्या वो वाकई ही दिमागी अद्वियात खा रही हैं और दिमागी डॉक्टर्स को दिखा रही हैं, ये भी उन्होंने इसमें इंकशाफ किया है। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे।